हमारी जबान का क्या करिश्मा है। शब्दों में कब जान होती है, कब बेजान होते हैं, कब जानदार होते हैं, कब धारदार होते हैं। इन समस्त पहलुओं पर चिंतन करने वाली ये प्रवचन श्रृंखला हमें हमारी याद दिलाने वाली ये प्रवचन श्रृंखला हमें पुण्योदय से प्राप्त वाणी शक्ति का क्या सदुपयोग हो सकता है, इस संबंध में हमारी चेतना जगाने वाली ये प्रवचन श्रृंखला आज एक संस्कृत के विद्वान की 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। बड़े सुंदर शब्दों में वाणी के महत्व को समझाते हुए उस अनुभवी ने क्या बोला है, महसूस कीजिए। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वान्य का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वान्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। बाजूबंद, क्योंकि जिस वक्त इस श्लोक की रचना की गई, इसके जो रचयिता हैं भारतीय प्राचीन सभ्यता से जिस वक्त ये हमारा आर्यावर्त, हमारा ये भारतवर्ष रंगा हुआ था, उस वक्त भी श्रृंगार के अपने आप को सजाने के कई साधन प्रसाधन थे। आदमी के अलग श्रृंगार हुआ करते थे, महिलाओं के अलग श्रृंगार। जो वीर होते थे, बहादुर हुआ करते थे, तो बाजू बंद बांधा करते थे। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम, कि बाजू बंद बांधने से जो चमचमाते थे, सोने और चांदी हीरे जड़ित बाजूबंद हुआ करते थे। गले में हार पड़े हुए रहते थे, 9 लड़ियों के हार, ऊपर से चमकता हुआ अंग्य वस्त्र। हारान चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा की चांदनी को, चंद्रमा की चांदनी जैसी चांदी को चमचमाते हुए वो जो हार थे, उनसे भी कोई पुरुष की शोभा नहीं होती। न स्नानम, नहाने से आपका चेहरा चमक सकता है, आपके बाल चमक सकते हैं।
न स्नानम न विलेपनम, क्योंकि कई लेप लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, अपने चेहरे को चमकाते हैं, मालिश करते हैं, शरीर दमकता है, चमकता है, देखने वाला देखता रह जाता है। न कुसुमम, कई फूल लगाते हैं, कहीं बालों में लगाते हैं, कहीं आगे लगाते हैं, फूलों से अपने आप को सजाते हैं। नए नए स्टाइल्स के बाल सजाते हैं, आदमी भी और महिलाएं भी, क्योंकि पहले पुरुष भी बड़े बड़े बाल रखा करते थे, राजा महाराजा बड़े बड़े बाल रखा करते थे, एक शोभा हुआ करती थी उनकी। इन समस्त सौंदर्य प्रसाधनों से, सजावट के जितने भी साधन और प्रसाधन हैं, इनसे व्यक्तित्व कोई चमकता नहीं था। हाँ, एक बार देखने से आंखों को जरूर अच्छा लगता था, लेकिन कब तक? जब तक वो बोले ना। इसलिए कहा कि वाण्य का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यता, जिसकी वाणी सुसंस्कारी है, जिसकी वाणी में सभ्यता है, जिसकी जबान वजनदार है, जो अच्छे शालीन कुलीन शब्दों का इस्तेमाल करता है, उससे शोभा होती है। क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, ये जितने भी आपके आभूषण हैं ये धूमिल होते रहते हैं, इनको बार बार चमकाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, धीरे धीरे इनकी चमक खत्म हो जाती है। और यह भी है कि कुछ आभूषण उम्र के मुताबिक पहनने पड़ते हैं। हर आभूषण हर उम्र में काम नहीं आता है, लेकिन एक ऐसा आभूषण है जो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, किसी वय विशेष नहीं होता। कुछ होते हैं ऐसे आभूषण, वो आभूषण कौन सा है? वागभूषणम भूषणम, वागभूषण जो आपकी वाणी का आभूषण है, जो आपकी जबान का जादू है, वो सामने वाले के सिर पर चढ़कर बोलता है। यानी आपकी मनमोहक वाणी से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, ना कि ये। क्योंकि इतनी सजावट करने के बावजूद भी कोई मुंह से गाली देवे, इतने आभूषणों से सज्जित होकर के कोई गंदी जबान से बोले, तो बोलो एक ऐसा व्यक्ति जो समस्त आभूषणों से ढका हुआ है, चमचमा रहा है शरीर, लेकिन वाणी में कड़वाहट है, वाणी में जहर है, वाणी में ताने हैं, किसी को जलील करने वाले शब्द हैं, जलालत को झेलते हुआ व्यक्ति उसका चेहरा, उसके शब्द ढूंढता है या उसके आभूषणों की प्रशंसा करता है? बोलो बोलो ना। देखो ऐसे आराम से बैठे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं? वे आभूषण यानी सुंदर चेहरा हमको आकर्षित करता है या सुंदर वाणी आकर्षित करती है? सुंदर वाणी, वो सीधा। देखिए कुछ चीजें हैं जो आंखों को अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें हैं जो दिल को अच्छी लगती हैं। आंखों की चीजें कभी भी बुरी लग सकती है, लेकिन जो दिल को अच्छी लगती रहती है वो हृदय में स्थान बनाते हैं। तो हमें अपनी वाणी पर देखना है। ठाणांग सूत्र के अंदर भगवान ने वाणी और वाणी के ऊपर ही एक व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किया है, क्योंकि भगवान की वाणी में सब कुछ समाहित है। और क्या उपमा दी है? घड़े से उपमा दी है।
घड़ा, घड़े की दो चीजें हैं। एक घड़ा, एक संपूर्ण घड़ा कब बनता है? जब घड़ा भी हो और घड़े के ऊपर ढक्कन भी हो। हर घड़े के ऊपर क्या होता था? एक ढक्कन हुआ करता। हमारा ये जो शरीर है इतना, ये घड़े के बराबर है। आप कभी भी देखना, ये जितना गर्दन तक का हिस्सा है, ये हमारा शरीर घड़े के समान है, और जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो इसका ढक्कन है। तो बोलते हैं अमृत का घड़ा, अमृत का ढक्कन। पहला भांगा, दूसरा भांगा, अमृत का घड़ा, विष का ढक्कन। तीसरा भांगा, विष का घड़ा, अमृत का ढक्कन। चौथा भांगा, विष का घड़ा और विष का ही ढक्कन। इन चार बातों में समस्त मानव जाति का चरित्र चित्रण किया है प्रभु महावीर ने। जिन वाणी में हमारे तुम्हारे व्यक्तित्व का पूरा वर्णन है ये, और ये वर्णन आपकी वाणी के आधार पर, क्योंकि व्यक्ति की वाणी से उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप कितना माल खाते हो, आप किस तरह अपने शरीर को सजाते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हां, आपको मिली हुई शब्दों की संपदा का किस तरह इस्तेमाल करते हो, यह महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर चयन किया है ये। इसको हम बांटें तो कैसे बांटें, इसको हम और क्लियर करें तो कैसे करें? तो इससे मतलब निकलता है कि शुद्ध हृदय और मीठी वाणी, जो शुद्धता है वो अमृत का प्रतीक है। शुद्ध हृदय और मीठी मधुर वाणी किसकी होती है? अब इन्होंने, भगवान ने कहीं ना कहीं जोड़ा है, इन सभी उदाहरणों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया है। वो कौन सा है? जिसका हृदय भी शुद्ध है, यानी आत्मा भी पवित्र है, आत्मा निर्मल है। तीर्थंकर, उनका हृदय शुद्धतम, आत्मा निर्मल है, शुद्ध हृदय है और मधुर वाणी। वाणी में मधुरता है, क्यों? अंदर कोई कड़वाहट नहीं तो बाहर कहां से आएगी? अंदर जब निर्मलता है तो बाहर मलिनता कैसे आ सकती है? तो शुद्ध हृदय और मधुर वाणी, ये लक्षण किसके हैं? इसके अंदर समस्त तीर्थंकरों की वाणी समाहित हो जाती है। उनकी वाणी में कभी कड़वाहट आती ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वो या तो संदेश देते हैं या उपदेश देते हैं। तीर्थंकर कभी भी आदेश नहीं देते। क्या नहीं देते? आदेश नहीं देते, क्योंकि आदेश कड़वा हो सकता है। इसलिए भगवान दो ही प्रकार की, या तो संदेश की या उपदेश की, क्योंकि वहां निष्पक्षता होती है। निष्पक्षता, क्योंकि उपदेश और संदेश सभी रख करके दिया जाता है। आदेश किसी व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को रख करके दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे आदेश में और उपदेश में क्या अंतर है। हम लोग जो जन सामान्य वर्ग आता है उसको हम उपदेश देते हैं, लेकिन जो समाज प्रतिनिधि होते हैं उनको कभी हमको आदेश भी देने पड़ते हैं। तो तीर्थंकर केवल उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, आदेश नहीं। ये महकमा गणधरों को हुआ करता था।
गणधर ही अपने नेतृत्व में, क्योंकि भगवान के चरणों में भी जो भी दीक्षा लेता था उसको दीक्षित करके स्थिरों को, स्थिर मुनिराजों को सौंप दिया जाता था। अब तुम संभालो, मेरा काम भगवान का पथ, भगवान के पथ का, मुक्ति पथ का वर्णन करने का है और इससे आगे नहीं। अब दूसरा भांगा बनता है शुद्ध हृदय और कटु वाणी। अमृत का घड़ा, विष का ढक्कन। घड़ा अमृत का है लेकिन ढक्कन विष का है। हृदय साफ है, हृदय बहुत अच्छा है, दिल बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी सामने वाले की मनस्थिति को देखते हुए, क्योंकि कई लोग मीठी भाषा नहीं समझते, तो उनको समझाने के लिए कभी कभी कड़वी भाषा का भी उपयोग करना पड़ता है। दिल में कोई मलिनता नहीं है, दिल में कुछ भी पाप नहीं है, सामने वाले के लिए हित की भावना है, लेकिन वो मीठे शब्दों को समझ ही नहीं रहा है, तो कभी कभी उसको समझाने के लिए आपने देखा, किसी को प्यार से सहलाते रहो, सहलाते रहो, सहलाते रहो, तो सहलाते सहलाते आदमी सो जाता है ना। सहलाते रहो, सो जाते। अब उसका जागना जरूरी है और उसको नींद आ जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट बनाने पड़ते हैं जिससे उसकी नींद खुल जाए, एकदम जाग जाए। कहीं ना कहीं दर्द देना पड़ता है। तो ये इस कैटेगरी में कौन आते हैं? जिसका दिल शुद्ध है लेकिन वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट है। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें माता पिता भी आते हैं, इसमें संत जन भी आते हैं, साधु वर्ग भी आता है, गुरुजन भी आते हैं। उनको समझाना पड़ता है। तो क्योंकि सामने वाला किन शब्दों में समझेगा वो मैं जानता हूं, हम जानते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए हर शब्द का उपयोग नहीं होता है। ये प्यार से समझेगा, उसे प्यार से कहेंगे, दूसरा वो दूसरी भाषा में समझता है। अब देखो, किसी के पाँव में कांटा घुसा हुआ है, अब कांटे को निकालने के लिए हम फूल का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना। कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। ये तो आप भी मानते हो ना कि कांटे को फूल से तो नहीं निकाला जा सकता, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। लेकिन आप देखना, एक होता है कांटा चुभाने वाला और एक होता है कांटे को चुभाते हुए भी जो पाँव में पड़ा हुआ है कांटा, उसको निकालने के लिए चुभाया जा रहा है। कष्ट तो वो दे रहा है, लेकिन उसके पीछे हित दृष्टि है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैत्री दृष्टि है कि दर्द देकर के इसको मैं किसी तरह दर्द से मुक्त कर दूं। क्योंकि दर्द को मिटाने के लिए कभी कभी दर्द देना भी पड़ता है। बिना दर्द को दर्द दिए बिना दर्द मिटता नहीं है। तो उस वक्त जो दृष्टि है, चाहे वो आपके डॉक्टर की है, चाहे वो आपके वैद्य और हकीम की है, चाहे वो आपके माता पिता की है, चाहे वो आपके गुरुजनों की है, उसके ऊपर एक हित दृष्टि है कि वो अगर कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, कठोर शब्द भी बोलते हैं, लेकिन उनका मकसद आपको चिढ़ाने का नहीं, आपको दुखित करने का नहीं, आपको प्रेरित करने का है। प्रेरित करने की भावना से कभी कभी हम ऊंचे शब्दों का भी इस्तेमाल कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका हृदय कलुषित होता है लेकिन वाणी बहुत मीठी होती है। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर। बोलते ना, मुंह में राम बगल में छुरी। कभी ऐसा भी होता है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? जिसके दिल में तो जहर भरा हुआ है
लेकिन वाणी में ज्यादा ही मिठास, हाँ ज्यादा ही। जब ओवरफ्लो हो जाए ना मिठास में, तो वो समझ जाओ कि कुछ मामलों गड़बड़ है। इसको अनुभवियों ने कहीं चमचागिरी कहा है, कहीं कुछ कहा है, क्योंकि आदमी को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है, इतना बहका दिया जाता है उन शब्दों के द्वारा कि मेरी अंतर की गंदगी छुप जाए मेरी ऊपर की मिठास में। ऐसा होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? कपटी कहते। उनको हम क्या कहते हैं? नेतागण। जितने भी नेता हैं, बस गजब की चीज है नेताओं में। उनको कोई गाली दे लो तो भी बहुत मीठा बोलते हैं। उन्हें मालूम है कि गुस्सा नहीं करना, वक्त ऐसा नहीं है कुछ कड़वा वचन बोलने का, मीठा बोलो। कोई गाली दे, हाँ जी आपकी कृपा है। लोग सोचे होए कितनो सहनशील है, कितनो मीठो बोले है। लेकिन जिनका दिल मलिन है, वाणी मीठी है, उनको हमने कपटी गिना है। वो कपट है। कभी कभी ऐसा होता है, सामने कोई प्रभावी व्यक्ति आ जावे और वो आपको अच्छो लगे नहीं, लेकिन कुछ बोलना जरूर पड़ेगो, तो आप क्या बोलते हो? हुआ एक बार बड़ी गजब की बात। एक आदमी बैठा हुआ था, मैं उससे बात कर रहा था, इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया। उसको देख करके बैठा हुआ व्यक्ति बोलने लगा, महाराज ये जो शख्स है ना, बड़ा महान है, बड़ा महान है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बढ़िया इंसान कोई देखा ही नहीं। क्या समाज की सेवा करता है, क्या दुखियों के दर्द हरता है, इतना, ये तो चलता फिरता भगवान है। मैं सोचने लगा कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया मामला, ये इतना बोल क्यों रहा है? क्योंकि हो सकता है भाई इसके ऊपर कोई परोपकार किया होगा। कभी कभी व्यक्ति कृतज्ञ हृदय से भी ऐसे शब्दों का, अब मैं तो समझूंगा ना, वो तो दूसरी पिक्चर बाद में आई तब पता चला मुझे। पहले नजर में, दृष्टि में, प्रथम दृष्टया, पहली दृष्टि में, पहली नजर में तो ये पता लगा कि वास्तव में, और वो भी कह रहे नहीं जी नहीं ये तो ज्यादा ही बोलते हैं गुरुजी। वो चला गया। जाने के बाद बोला, महाराज इस इतना कमीना आदमी कोई नहीं। अरे मैं बोला यार कमाल है, मेरे सामने अभी तू ये कह रहा था चलता फिरता भगवान है, और वो अभी नीचे उतरा तक नहीं है। शायद उसने अपने जूते भी नहीं पहने होंगे। अरे कम से कम शाम को ही बता देता। एकदम नहीं महाराज, इतना दुष्ट व्यक्ति, इतना अत्याचारी, इतना दुराचारी। तो मैं बोला जब वो आया था उस वक्त बोलता नहीं महाराज बड़ा प्रभावी व्यक्ति है, बदला ले लेता। तो मैं बोला तुझे बोलने की, अच्छा बोलने की जरूरत थी ना, बुरा बोलने की, तुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। किसने कहा था तुझे? मैंने तो नहीं कहा था ये व्यक्ति कैसा है, तू अपने आप ही स्टार्ट हो गया। कहा कि कुछ भी फायदा नहीं है। अब मैं जानता नहीं ना, तू भी पहली बार आया है, वो भी पहली बार आया है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। अब मुझे तेरी बात पर ही विश्वास नहीं रहा। और याद रखना, हम अपने संतों को एक बात कहते हैं, हमारे सामने अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, हमको प्रभावित करने के लिए, हमारे किसी विरोधी के विरोध में बोल रहा है, उसके अवगुण गिना रहा है, हमारे सामने दूसरे की निंदा कर रहा है, तुरंत सावधान हो जाओ। वो व्यक्ति किसी की निंदा हमारे सामने कर सकता है, वो व्यक्ति हमारी भी निंदा किसी के सामने कर सकता है। ये सत्यता है। क्योंकि कईयों को बुराई करने की आदत सी पड़ जाती है, हद में नहीं होती जी कोई बात, कईयों का स्वभाव हो जाता है। तो ये जितने भी स्वार्थी लोग हैं, जितने भी मतलब परस्त लोग हैं और अपने मतलब के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
वो किस कैटेगरी में आएंगे? और अधिकांशतः सच बताओ, इस पंचम आर्य का ये प्रभाव है। आप ही नहीं, ये पाप हम भी करते हैं, हम भी कर जाते हैं, जबकि अपन को क्या लेना देना किसी से। पर लेकिन हम लोग भी इस इन्फ्लुएंस में, इस प्रभाव में बह जाते हैं और हम इस कपट की भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि दिल में पाप है और मुख में आप है। क्या बोला मैंने? दिल में पाप है और मुख में आप, यानी सभ्यता। क्योंकि किसी को तू बोलना, तू तड़ाके से बोलना, यह असभ्यता हो सकती है। दिल में पाप है, जबान में आप शब्द है, तो वो आप भी किसी महापाप से कम नहीं होता, क्योंकि दूसरे को कंफ्यूज कर दिया है, दूसरे को गफलत में डाल दिया है। इसलिए भगवान ने एक बात कही है, बोलो तो मीठा बोलो, नहीं बोलना तो कुछ भी मत बोलो। आपके ऊपर बोलना कोई जरूरी नहीं है, किसी ने दबाव नहीं डाल रखा है, आप वहां से सहजता से बच सकते हो। लेकिन किसी की झूठी प्रशंसा, दिल में निंदा है और मुख में प्रशंसा है, ये दोगले वचन कभी नहीं बोलना।